हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में हम लुईस स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कंपटीशन में भी काम आएंगे और बोर्ड्स में भी काम आएंगे। तो बच्चों, लुईस स्ट्रक्चर को एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास NO3 नेगेटिव आयन है और आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। तो मैं दो तरीके आपको सिखाया था। एक तरीका मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। तो वो क्या था कि आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेने हैं। आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 24। नेगेटिव चार्ज हो तो +1 कर देना है और पॉजिटिव चार्ज हो तो -1 कर देना है। ठीक है, 24 हो गए तो 12 पेयर्स आपके पास हो गए बच्चों। ठीक है, तो आपको NO3 मान लिया आपने, ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक पेयर दो दो एटम्स के बीच में लगा देने हैं। टोटल हमारे पास 12 पेयर है, 3 पेयर ये हो गए। अब ऑक्सीजन का हमने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। तो अब आप टोटल पेयर्स देख सकते हैं। इसमें टोटल पेयर्स 12 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसा करने से नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो हमें मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में सोचना होगा। तो मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में सोचना होगा तो किसी भी एक ऑक्सीजन का, जैसे हम इसको ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, किसी भी एक ऑक्सीजन का आप जो है इसको भी हम ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। ऊपर वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ले आते हैं। तो इससे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन का भी ऊपर कंप्लीट हो गया और नाइट्रोजन का भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। स्टेम स्ट्रक्चर के अंदर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। और आराम से समझना हो तो वीडियो नंबर 1 देखें। ठीक है, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। NO सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। क्लियर? नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। क्लियर? अब आपके पास NO3 नेगेटिव है बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज किस पर होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर होगा। तो आप एक ऑक्सीजन पर, किसी भी एक ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिख लो। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया। अब आपको करना क्या है बच्चों, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कर लिया हमने ऑक्सीजन का कंप्लीट। ऐसे ही हमने यहाँ पर इनको दो बॉन्ड बना दिए, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और नाइट्रोजन का इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, रह गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट तभी कंप्लीट हो सकता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के हैं ये इस तरीके से शेयर हो कि कॉन्ट्रीब्यूशन नाइट्रोजन का हो और शेयर दोनों कर रहे हो। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये भी ऑक्टेट यहाँ पर इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। इस टाइप की बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है, इस टाइप की बॉन्ड को। तो ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे इसी में ये क्वेश्चन करते हैं हम कि NO3 नेगेटिव के स्ट्रक्चर में अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो मैं 4 ऑप्शन ना बोलने की जगह सीधा साधा आपको बता रहा हूँ। एक जगह पूछा गया NO3 नेगेटिव में जो है नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है। तो नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है, फॉर्मल चार्ज हमने किस तरीके से निकाला था, ये हमारा फार्मूला है। फॉर्मल चार्ज का सिग्निफिकेंस मैंने क्या बताया था, जब भी आपका एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर होता है तो उसमें वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा जिसमें फॉर्मल चार्ज कम होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने नाइट्रोजन में? 5 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। शेड पेयर कितने? 1 2, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8/2, तो आपके पास ये आ गया 1 फॉर्मल चार्ज इन केस ऑफ NO3 नेगेटिव। किस पर? नाइट्रोजन पर। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और नाइट्रोजन का आपको बता दिया। और एक बात ध्यान में रखनी है बच्चों, NO3 नेगेटिव पर जो ये नेगेटिव चार्ज है ये ओवरऑल पूरे जो है मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो NO3 नेगेटिव पे ये ध्यान रखना आपने कि ये पूरे के ऊपर चार्ज है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है। ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं। आपके पास एक मॉलिक्यूल है N2CO। ठीक है, आपके पास एक मॉलिक्यूल है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है N2CO। तो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं हम? दो तरीके हैं। मान लो आपको ONCN दिया हुआ है, ये गिवन है। ठीक है, और आपको ONNC दिया हुआ है।
ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर में पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम उसमें होगी जिसमें फॉर्मल चार्ज लेस होगा। ठीक है, जिसमें फॉर्मल चार्ज आपका क्या होगा, लेस होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो फॉर्मल चार्ज का ध्यान रखना है, ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन हो गया। तो एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके से बनाया होगा। ये हमने बॉन्डिंग के कंसेप्ट से जो लुईस स्ट्रक्चर बना लिया है ना। लुईस स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आप टोटल जो वो पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएंगे, मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 20 होंगे और 10 पेयर्स आएंगे। ठीक है, उसके हिसाब से हमने लुईस स्ट्रक्चर बना लिया है। इसी तरीके से अगर हम ONNC इस तरीके से स्ट्रक्चर को देखें, ONNC के तरीके से इस तरीके से अरेंजमेंट देखें, तो ये स्ट्रक्चर आपका बनता है। ठीक है, तो इसमें भी 10 पेयर्स हैं। तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी कम का मैंने आपको तरीका बताया, दोनों में फॉर्मल चार्ज आप कैलकुलेट कर लो। इस ऑक्सीजन का 6 माइनस 4 माइनस एस हो गया आपका शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया 4/2, तो ये आपका आ गया 0 फॉर्मल चार्ज, तो इसका 0 है। ऐसे नाइट्रोजन का निकालो, इस वाले नाइट्रोजन का, तो 5 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, ठीक है, माइनस 1 2 3 4 5 6/2 3, तो ये आ गया 0। तो इस पर भी 0 फॉर्मल चार्ज है, इस पर भी, और इस पर भी 0 आएगा, इस पर भी 0 आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, अगर आप इस पर देखते हो सेम एटमोसफियर है, 0 आएगा यहाँ पर नाइट्रोजन का एक तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सेम एटमोसफियर है, यहाँ पर भी 0 आएगा। लेकिन इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा वो चेक करते हुए, -L-S/2 से, तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, माइनस लोन पेयर है ही नहीं और शेयर्ड पेयर है 8/2, तो ये हो गया 4, तो +1 इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज है, अगर इसके ऊपर +1 है तो इसके ऊपर -1 आएगा, आप कैलकुलेट करके देखोगे। तो इसमें इस मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्मल चार्ज है लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, तो कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हुआ, ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, इसकी, जिसमें फॉर्मल चार्ज कम से कम है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है कि कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर हैं, जैसे मान लो आपके पास वाटर है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, या सिंगल लोन पेयर भी पूछे जा सकते हैं, PCl3 है, इसमें कितने हैं। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको वही लुईस स्ट्रक्चर बना के देख लो, ऑक्टेट कंप्लीट करके, वही अपना कंसेप्ट रहेगा। PCl3 का स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, आप बना सकते हो ऐसे स्ट्रक्चर, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर, इसमें है 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ऐसी NH2 नेगेटिव में कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर है चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 5 डॉट लगा लो, तो 1 2 3 4 5 लगा लिए। अब नेगेटिव चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा, तो नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लगा लिया। H ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, ये H ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये आपके पास NH2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हैं 2 लोन पेयर है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा मेरी बात। ऐसे ही आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि XCF2 में, ठीक है, XCF2 में कितने लोन पेयर हैं टोटल। तो टोटल लोन पेयर काउंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिनोन नोबल गैस है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, इधर से फ्लोरीन के पास 7 हो जाएंगे। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखो, ये फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये कंप्लीट हो गया। ये वो मॉलिक्यूल है, ध्यान दो बच्चों, ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, तो ये ऑक्टेट रूल को वॉयलेट करता है। XCF2 XCF4 XCF6 ये सब ऑक्टेट रूल को वॉयलेट करते हैं। SF6 PCl5 तो ऑक्टेट से ज़्यादा आता है इनमें, इन सारे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ऐसे ही आपके पास BCl3 है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। लेकिन लुईस का जो है स्ट्रक्चर जो बनाने का ऑक्टेट रूल का जो है लिमिटेशन था। ये कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्टेट से कम आ रहा होता है, स्टिल दे आर स्टेबल, तो ये जो लुईस का कंसेप्ट है वो नहीं बता पाता,
AlCl3 भी ऐसे हो गया, इसमें भी एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें बोरोन का कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, कम होता है, और ऐसे भी होता है जिसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है। तो उसके बारे में लुईस नहीं बता पाया था कि वाई दे आर स्टेबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसी तरीके से लुईस ये भी नहीं बता पाया था, मैं लिमिटेशन की फटाफट से बात कर दी है मैंने, तो लुईस ये भी नहीं बता पाया था कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनकी शेप क्या है। शेप के बारे में कोई आइडिया नहीं था उसको। ठीक है, एक और बात नहीं बता पाया था, मैग्नेटिक करेक्टर, मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक करेक्टर के बारे में भी इसको कोई नॉलेज नहीं थी। तो आगे इसी वजह से ही थ्योरीज आई थी। ठीक है, वेसेपर थ्योरी, ठीक है, VSEPR थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसी वजह से ही आए थे कंसेप्ट, ताकि और मॉडिफिकेशन होता चला जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन लुईस स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक हमने और भी क्वेश्चन किया, जैसे मान लो आपके पास एक और क्वेश्चन मैं फटाफट से करा देता हूँ आपको। जैसे आपको CO दे दिया गया और मैं पूछूँ कि CO का लुईस स्ट्रक्चर बनाओ और दोनों के ऊपर चार्ज निकालो, CO का लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। तो CO का लुईस स्ट्रक्चर मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, इस तरीके से बनाया था, कंसेप्ट वही है जो आपको सिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखो CO का स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन क्या इन पे फॉर्मल चार्ज हैं? तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन पर फॉर्मल चार्ज कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन के, 4 होते हैं, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर बना रहे हैं, 2, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने, शेयर्ड, तो 6/2, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 3। ठीक है, तो कार्बन पर जो फॉर्मल चार्ज है वो -1 है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर तो आप देख सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं। ऑक्सीजन को चेक कर लो, ऑक्सीजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 माइनस, ये अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए माइनस, और यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ गया +1 जो है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर होगी बात? तो सल्फेट आयन पर ऐसे एक जगह पूछा हुआ है, जो SO4 2 नेगेटिव का जो लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर होता है, फटाफट से बना देता हूँ। ये आपका है, ये सल्फेट आयन का लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपसे पूछा गया सल्फर के ऊपर जो है क्या चार्ज है, फॉर्मल चार्ज, तो 6 माइनस, लोन पेयर है नहीं, 8/2, तो ये आ गया 4, तो इसके ऊपर +2 फॉर्मल चार्ज है, यहाँ पर +2 फॉर्मल चार्ज। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन लुईस स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आयनिक स्ट्रक्चर का बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड का, और आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड की जो कंडीशन है फॉर्म होने की, वो कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, मतलब सब कुछ आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।